नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम फिर रोशनी के सफ़र में मोहब्बत की हकीकत क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तारीफ़ के लायक है अल्लाह परवरदिगार आलम की वो ज़ात कि जिसके नूर मोहब्बत से ईमान वाले दिल इत्मीनान हासिल करते हैं और जिसके फ़िज़ान रहमत से मुतमईन रूहें तस्कीन पाती हैं। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें हों इस मुक़द्दस ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसे तमाम जहानों के लिए हदायत और रहमत बनाकर भेजा गया, और सलामती हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और सहाबाए रज़ी अल्लाह अन्हुम पर और आपके दीन की पैरवी करने वालों पर, आमीन। मोहब्बत नहायत बेशबहा फितरी जज्बा है। ये जज्बा दबाया भी जा सकता है और इसका रुख भी मोड़ा जा सकता है, मगर इसे फ़ना नहीं किया जा सकता। इसलिए इस जज्बे को मुहज़्ज़ब बनाना नहायत ज़रूरी है। अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसान के दिल में ये जज्बा इसलिए वदीयत फरमाया ताकि इंसान की ज़िंदगी के अंधेरे मोहब्बत की रोशनी में छुप जाएं, वो ज़माने और ज़िंदगी के तूफ़ानों में साबित कदम रहे और अपने फ़राइज़ अज़ीमा दिल जमई और खुश असलूबी से अंजाम दे सके। अल्लाह सुब्हान ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि इसने इंसान के लिए ख़ुद अपनी ही ज़ात आली को मरकज़ मोहब्बत ठहरा लिया और ऐलान फरमाया कि ईमान वाले वही लोग हैं जो मेरे ही जमाल बेमिसाल पर कुर्बान हो गए और सबसे ज़्यादा मुझी से मोहब्बत करते हैं। ये सदाए मोहब्बत हमारे इस्लाफ ने सुनी तो वो हर तरफ से कट कर महबूब इलाही के लिए हो गए। उन्होंने अपना दिल रब्बे ज़ुल जलाल को दे दिया। जब वो अल्लाह के हो गए तो अल्लाह भी इनका हो गया। यूँ इनकी दुनिया ही बदल गई। इनकी रातें अल्लाह की याद में बसर होने लगी और वो दिन को घोड़ों की पीठ पर बैठकर मैदान जहाद में फतूहात के झंडे गाड़ने लगे। अल्लाह सुब्हान ताला की मोहब्बत ने इन्हें ऐसी क़ुव्वत सलाहियत और दिलेरी और दनाई अता कर दी कि वो सहराए अरब से फ़तह के परचम लहराते हुए निकले तो यूरोप में, स्पेन, एशिया में समरकंद का शहर और कदीम हिंदुस्तान के शहर मुल्तान तक फैल गए। इनके मुकाबले में आज हमारी क्या हालत है? अफ़सोस, हमारे दिल अपने खालिक व मालिक की याद से खाली हो गए। हमारा महबूब, माबूद, मसजूद और मकसूद ही बदल गया। हम शाह ख्वाबा रब्बे दो जहाँ के बजाय दौलत हकूमत के पुजारी बन गए। अमाले बद का तूफ़ान उठा तो नताइज का रुख भी बदल गया। कल तक हमारी फतूहात का सीले रवां कहीं रुकने का नाम नहीं लेता था और आज हम खुद अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकते। तागूती ताकतें हमारी बस्तियों में घुस आई हैं। आतिश-ओ-आहन की बारिश हो रही है। जुल्म सितम के शोले भड़क रहे हैं। हमारे आशियाने सुलग रहे हैं और हमारे कलमा गो भाई और बहनों और बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। सांपों और बिच्छुओं को अपनी बिलों में अमन नसीब, मगर मुसलमान के लिए कोई जाए ईमान नहीं। हर जगह मुसलमानों की कत्लो गारत हो रही है। ये सब कुछ क्या है? क्या ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेवफाई और गैरुल्लाह से मोहब्बत का नतीजा नहीं? मलाल ये है कि हम अब भी गैरुल्लाह की मोहब्बत में गर्क हैं। ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों की पस्ती बहुत ही अफसोसनाक है। कभी हमारी तारीख़ के अवानों में खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद, उक़बा बिन नाफ़े और मोहम्मद बिन कासिम के नाम गूंजते थे, जिन्होंने बातिल
की फ़ौजों को रौंद डाला। भला आज के नौजवान बातिल ताकतों से लड़ सकते हैं? वो तो ख़ुद अपने नफ्स के मुतालबों का ही मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी तारीख़, अपनी तहज़ीब, अपने अलूम और अपनी आला कदरों से ही बेखबर हैं। यहाँ पर ये भी देखते चलें कि जो हमने नाम लिए हैं, जो उन्हें फतूहात की, वो अपने अल्लाह और अपने दीन से मोहब्बत की वजह से थी। इसमें कोई शक नहीं कि मोहब्बत ही ज़िंदगी के एहसास और मोहब्बत ही वजूद कायनात का जौहर है। मोहब्बत ही इबादत की जान और मोहब्बत ही इंसानों के बाहमी ताल्लुक़ की बुनियाद है और मोहब्बत ही अशिया के दरमियान रब्त का ज़रिया है। बाज़ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि आसमान और ज़मीन में होने वाली हर हरकत मोहब्बत ही के सबब से है। अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि मोहब्बत ही वजूद का राज है, क्योंकि इंसान का अपने परवरदिगार से ताल्लुक़ मोहब्बत की बुनियाद पर कायम है और इंसान का अपने गिरदो पेश के माहौल से रब्त और ताल्लुक़ भी मोहब्बत ही के एहसास पर अस्तवार है। मोहब्बत की हिद्दत अल्लाह सुब्हान ताला की इबादत का जज्बा पैदा करती है। इसके नतीजे में हम अल्लाह के अहकाम की तामील करते हैं, इसकी नाफरमानी से बचते हैं और इसका पैगाम फैलाते हैं। इसी जज्बे के तहत हम अपने भाई बहनों से अल्लाह के ताल्लुक़ कायम करते हैं और इसी बिना पर अनानियत दब जाती है और इसार नुमायाँ हो जाता है, जिसके नतीजे में तवाज़े और भाईचारे की फ़िज़ा जो है वो पैदा हो जाती है। मोहब्बत ही से ज़िंदगी रवां दवां है, क्योंकि किसी भी काम से मोहब्बत इंसान को मजबूर करती है कि वो इसे खुश खूबी और खलूस से सर अंजाम दे, और इल्म से मोहब्बत इसको इल्म के अबलाग और इसकी हमायत और ताईद का खूगर बनाती है। कुरान करीम और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत के फ़रोग़ और इसके फ़ैज़ व फ़ज़ीलत के बयानात तौर पर ख़ुसूसी तवज्जो फरमाई गई है। इसी तरह बहुत सी अहादीसें अय्यां है कि मोमिनीन के दिल में मोहब्बत ही है, मोहब्बत की वजह से ही वो शादो आबाद रहते हैं और इनकी अनानियत पर मोहब्बत की मज़बूत गिरफ्त होती है। वो अपने खालिक मालिक से इस कदर कल्बी लगाव रखते हैं कि इसकी हर पसंदीदा चीज़ से मोहब्बत करते हैं और इसकी हर नापसंद चीज़ से नफ़रत करते हैं। और अल्लाह ताला की मोहब्बत ही के तहत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, फ़रिश्तों की मोहब्बत, अल्लाह ताला का तक़र्रुब, तौबा व इस्तिग़फ़ार, अदल व सिद्क़ और अमानत का नफ्सी, नरम दिली, हया, इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, मुसाइब में सब्र व हौसला मंदी और अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक़ होता है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मोहब्बत ही थी जिससे हज़रत अबू बकर का हम पीछे अंदाज़े बयां पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, और अल्लाह की मोहब्बत ही थी जो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हा का ज़ौक़ मोहब्बत और हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हा का जज्बा मोहब्बत था। ये मोहब्बत कभी फ़ना होने वाली नहीं। ये मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत, जो हमें
دنیا اور آخرت کے لیے تیاری پر اکساتی ہے، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو میرے رب کو پسند آئے۔ یہ حقیقی محبت ہے جو ہم نے پڑھی۔ اس کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ ہمارے جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرو۔ اب اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی، وہ کس طرح ہوگی؟ اس حوالے سے پرخلوص دوستی، محبت کا اظہار، اس کے عملی مظاہرہ، سلام و آداب، باہمی ملاقات، بیماروں کی بیمار پرسی، مزاج پرسی، خندہ پیشانی سے ملنا، خوش دلی، مہمان نوازی، قبول دعوت، مدد و تعاون، پریشانی کا ازالہ، خیر خواہی اور صحیح مشورہ جیسے احکام پر عمل کرنا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس حقیقی محبت کا طلبگار بنائی رکھے اور ہمارے دل میں ہمیشہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اللہ کے بندوں کی محبت اور اپنے دین کی محبت قائم و دائم رہے اور ہم اسی طرح اس روشنی کے سفر کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہماری چھوٹی سی کاوش کو قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔